सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जय हिंदी जय भारत। हिंदी विषय की अगर आपको तैयारी करनी है या फिर हिंदी व्याकरण हो या फिर आपका साहित्य हो तो टॉपर साहित्य चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हो डायरेक्ट बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा, आज का विषय रहेगा प्रमुख साहित्यकारों के आश्रयदाता। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं और सामने आपको यह भी दिखाई देगा यहां पर आश्रय, ये लिखना वो गलती से हो गया, वर्तनी अशुद्धि है, आश्रयदाता आप लिख लेंगे। और यहां पर आप देखेंगे पहले कवि है और बाद में उनके आश्रयदाता का नाम दिया हुआ है। नोटबुक और पेन साथ में रखें, सब कुछ नोटिस करते हुए चलें। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है 101%, जो भी यहां पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, चंद्रबरदाई के आश्रयदाता का नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान। चंद्रबरदाई के आश्रयदाता का नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान। अब हम बात करते हैं अमीर खुसरो के आश्रयदाता का नाम क्या है? तो आंसर क्या होगा? बलबन। फिर से रिपीट कर देता हूं, चंद्रबरदाई के आश्रयदाता का नाम क्या है? महाराज पृथ्वीराज चौहान। अमीर खुसरो के आश्रयदाता का नाम क्या है? बलबन। यहां पर थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए इधर, अगर हम बात करें अमीर खुसरो के जो आश्रयदाता बलबन है, बलबन के दरबार में उसके पुत्र मोहम्मद के काव्य विनोद के लिए अमीर खुसरो को नौकर रखा गया था। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप देख लें, बलबन के पुत्र का नाम क्या था? पुत्र मोहम्मद। और इसके काव्य विनोद के लिए, ठीक है, किसको रखा गया था नौकर? अमीर खुसरो को। और धीरे धीरे बढ़कर यह दरबार के राज्य कवि हो गए। तो नौकर रखा गया था पहले अमीर खुसरो को, किसके दरबार में? बलबन के दरबार में, उसके पुत्र को काव्य विनोद, उसके पुत्र के काव्य विनोद के लिए। और बाद में वो क्या बन गए? राज्य कवि हो गए। और गुलाम वंश के पतन से लेकर इन्होंने तुगलक वंश का आरंभ देखा था। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है, किसने गुलाम वंश के पतन से लेकर तुगलक वंश का आरंभ देखा था? तो आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो। साथ के साथ लिखते रहें, थोड़ा ध्यान से सुने पेशेंस के साथ, कम टाइम में ज्यादा आपको बताया जाएगा। फिर दूसरा, यहां पर देखेंगे अगर खिलजी वंश का शासन काल, इसकी बात की जाए, किसकी? खिलजी वंश की, तो इनके जीवन काल का मध्य युग था। तो ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर देता हूं, खिलजी वंश का शासन काल तो इनके जीवन काल का क्या था? मध्य युग था। इस प्रकार इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 बादशाहों का आरोहण देखा था। यह क्वेश्चन एग्जाम में उठा है क्या, कि किसने दिल्ली सिंहासन पर 11 बादशाहों का आरोहण देखा था? या फिर इसको घुमाकर एग्जामिनर पूछ सकता है, अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने बादशाहों का आरोहण देखा था? 11। प्लीज इसे लिख लें। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद इसको दोबारा भी रिकॉल कराया जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे हम देखें भूषण के आश्रयदाता की बात की जाए, किसकी? भूषण के। छत्रपति महाराज शिवाजी, महाराज छत्रसाल, पन्ना नरेश। तो ये क्या थे? भूषण के आश्रयदाता। ओके, भूषण के आश्रयदाता छत्रपति महाराज शिवाजी, फिर है महाराज छत्रसाल, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला, भिखारी दास के आश्रयदाता कौन है? हिंदुपति सिंह। भिखारी दास के आश्रयदाता हिंदुपति सिंह। भिखारी दास को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। भिखारी दास को क्या कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। और इनके आश्रयदाता कौन थे? हिंदुपति सिंह। अब हम बात करें घनानंद के आश्रयदाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, जब घना आनंद हम लेते हैं या फिर होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? रंगीले हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह रंगीले किसके आश्रयदाता थे? घनानंद के आश्रयदाता थे। अब हम बात करें अगली, बोधा या बुद्धिसेन। देखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है बोधा का दूसरा नाम क्या था? बुद्धिसेन, या बुद्धिसेन का दूसरा नाम क्या था? बोधा। अब आगे देखेंगे बुद्धिसेन के आश्रयदाता कौन थे? महाराज खेत सिंह, जो कि कहां के नरेश थे? पन्ना नरेश थे। महाराज खेत सिंह, ओके। और बोधा या बुद्धिसेन इसके क्या थे भाई? ये इनके आश्रय में रहते थे। आश्रयदाता कौन थे? महाराज खेत सिंह, किसके? बुद्धिसेन और बोधा के। अब आगे देखिए, आलम की बात की जाए, शाहजादा मुअज्जम औरंगजेब का द्वितीय पुत्र था। तो आलम के आश्रयदाता कौन थे? शाहजादा मुअज्जम, औरंगजेब के द्वितीय पुत्र का नाम कोई पूछ ले आपसे जीके में तो आप बता सकते हो शाहजादा मुअज्जम। ओके, तो आलम के आश्रयदाता कवि
सॉरी आश्रयदाता कौन थे, राजा कहेंगे शाहजादा मुअज्जम। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आगे इधर आप देखिए बेनी परवीन के आश्रयदाता कौन थे, नवल किशन उर्फ लल्लन। नवल किशन उर्फ लल्लन। तो बेनी परवीन के आश्रयदाता कौन थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नवल किशन उर्फ लल्लन। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए बेनी बंदीजन के आश्रयदाता कौन थे, तो आंसर क्या होगा, महाराज टिकैत राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेनी बंदीजन के आश्रयदाता का नाम क्या था, महाराज टिकैत राय। ओके। और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए ऑफलाइन कमेंट जरूर करें और स्क्रीनशॉट भेज देना। नंबर आपके पास सामने है कि कहां पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, इस पर व्हाट्सअप कर देना, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिसको भी ग्रुप में ऐड होना है उनको भी पीडीएफ मिल जाएगी और उनको मिलती ही रहती है। एक ग्रुप बना रखे हैं, वहां पर आप थोड़ा ध्यान दें। फिर है सूरती मिस्र के आश्रयदाता कौन थे, मोहम्मद शाह दिल्ली। सूरती मिस्र, मोहम्मद शाह दिल्ली। अगर हम बात करें मंडन की तो कौन थे, राजा मंगल सिंह। ओके, मंडन के आश्रयदाता कौन थे, राजा मंगल सिंह। फिर हम बात करें केशवदास, मोस्ट इंपोर्टेंट। इंद्रजीत क्या थे, ओरछा नरेश के भाई थे। केशवदास के आश्रयदाता कौन थे, इंद्रजीत। ओके, ओरछा नरेश के क्या थे, भाई। फिर हम बात करें जगनिक, तो इसके जो आश्रयदाता थे वो कौन थे, परमाल या परमर्दिदेव। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। जगनिक के आश्रयदाता कौन थे, परमाल या परमर्दिदेव। ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला कवि कह सकते हैं हम। यहां पर जगनिक हो गया, जगनिक के बाद बारी आती है मतीराम की। मतीराम की बात करें, महाराज भाव सिंह जो कहाँ के थे, बूंदी नरेश थे। मतीराम महाराज भाव सिंह बूंदी नरेश। फिर है सैयद गुलाम नबी रसलीन की अगर बात करें, सैयद गुलाम नबी रसलीन, इसके आश्रयदाता कौन थे, सफदरजंग। अब है मोस्ट इंपोर्टेंट वृंद कवि, लिख ले, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वृंद कवि के आश्रयदाता कौन थे, औरंगजेब। रूप सिंह जो किशनगढ़ के राजा थे। महाराज जसवंत सिंह जो कि जोधपुर के राजा थे। फिर से रिपीट कर देता हूं, वृंद कवि के आश्रयदाता औरंगजेब, रूप सिंह जो किशनगढ़ के राजा थे, महाराजा जसवंत सिंह जो कि जोधपुर के राजा थे। अब हम बात करते हैं बेताल। बेताल के आश्रयदाता कौन थे, राजा विक्रम सिंह। ये कई बार पूछा गया है तो इसे प्लीज लिख लें। बेताल के आश्रयदाता कौन थे, राजा विक्रम सिंह। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिखते जरूर है और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और ऐसी वीडियोस आपको डेली 8:15 बजे मिलती रहेंगी। अब है अगला, पद्माकर की बात की जाए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भीम सिंह उदयपुर, जगत सिंह जयपुर, हिंदुपति सिंह पन्ना, राजा प्रताप सिंह जयपुर से संबंध रखते थे। महाराज रघुनाथ राव नागपुर। फिर से रिपीट कर देता हूं, देखिए पद्माकर भीम सिंह उदयपुर से संबंध रखते हैं, जगत सिंह जयपुर से, हिंदुपति सिंह पन्ना के राजा थे, राजा प्रताप सिंह जयपुर के, महाराज रघुनाथ राव नागपुर के। ओके, साथ के साथ इसे जरूर पढ़ें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिए लाल कवि या गोरेलाल, तो इसके आश्रयदाता कौन थे, महाराज छत्रसाल बुंदेला। लाल कवि गोरेलाल के आश्रयदाता कौन थे, महाराज छत्रसाल बुंदेला। लिखते रहें, टू द पॉइंट बात, और एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा एग्जाम में। फिर करण कवि के आश्रयदाता कौन थे, महाराज हिंदुपति सिंह पन्ना। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे हिंदुपति सिंह पन्ना, यहां भी आ रहा है, पद्माकर भी थे और करण कवि के भी थे। ठीक है, करण कवि के आश्रयदाता महाराजा हिंदुपति सिंह पन्ना। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने आ चुका है, देखिए इधर। फिर है चिंतामणि की बात की जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इनके आश्रयदाता की बात की जाए, भोसला राजा मकरंद शाह, नागपुर के राजा थे। ओके, फिर है अगला देव की बात की जाए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं, सुजान मणि, राजा मोतीलाल, अली अकबर। तो देव के आश्रयदाताओं की बात की जाए, अली अकबर, राजा मोतीलाल, सुजान मणि। ओके, फिर आगे देखें हम, अली अकबर खां पूरा था। फिर आजम शाह, कुशल सिंह, राजा उदौत सिंह, राजा सेठ, भोगीलाल। ठीक है, फिर है भवनी दत्त वैश्य,
तो ये क्या है, देव के आश्रयदाता हैं, इसे प्लीज लिख लें। फिर कुतुबन की अगर बात की जाए, बादशाह हुसैन शाह जौनपुर के थे। तो कुतुबन के आश्रयदाता कौन थे, बादशाह हुसैन शाह। ओके, एक बार हाँ आगे भी है, अभी तो मैंने सोचा इतना ही है, तो आगे चलते हैं फिर अगले पॉइंट की ओर। आगे देखिए, और सोमनाथ की बात की जाए तो इसके आश्रयदाता कौन थे, प्रताप सिंह। सूदन के आश्रयदाता की बात की जाए, सुजान सिंह उर्फ सूरजमल, ये भरतपुर के क्या थे, राजा। सूदन के आश्रयदाता कौन थे, सुजान सिंह उर्फ सूरजमल। अब आगे देखते हैं, ठाकुर बुंदेलखंडी, इसके आश्रयदाता कौन थे, राजा केसरी सिंह और राजा पारीछात। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठाकुर बुंदेलखंडी के आश्रयदाता कौन थे, राजा पारीछात और राजा केसरी सिंह। ओके, अब चलते थोड़ा सा और आगे, कमेंट कर दे समझ में आ रहा है। देखिए मैं बिल्कुल कम स्पीड में एक एक या फिर 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि याद भी हो जाए और लिखते भी रहें। आगे हमारे गुमान कवि, तो इनके आश्रयदाता का नाम क्या, राजा अकबर अली खां। राजा अकबर अली खां। अब आगे देखिए, हित वृंदावनवास चाचा, अगर इनके आश्रयदाता की बात करें, बहादुर सिंह, जो कि क्या थे, नागरीदास महाराज सिंह के भाई थे। तो हित वृंदावन दास चाचा ये किसके थे, बहादुर सिंह इनके क्या थे, आश्रयदाता। ओके, अब आगे देखते हैं इधर, फिर देखिए यहां पर आप देखेंगे करण कवि, फिर से रिपीट हो गया, महाराज हिंदूपति सिंह पन्ना नरेश। फिर रतन कवि, राजा फतशाही श्रीनगर गढ़वाल से संबंध रखते थे। रतन कवि के आश्रयदाता राजा फतशाही, लिखते रहें साथ के साथ। ओके, अब आगे देखिए, आगे अगर हम देखते हैं ब्रह्मदत्त, तो बाबूदीप नारायण सिंह काशी नरेश के अनुज थे। ओके, ब्रह्मदत्त के आश्रयदाता कौन थे, बाबू नारायण सिंह। अब बात करते विद्यापति की, राजा सेम सिंह, ताम्रपत्र द्वारा भिप्सी गांव दिया था इन्होंने। अभिनव जयदेव की उपाधि 1400 ईस्वी में दी थी, और राजा कीर्ति सिंह। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बिल्कुल पूरा का पूरा, क्या कि देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान से, कि विद्यापति को राजा शिव सिंह ने क्या किया, ताम्रपत्र द्वारा भिप्सी गांव दिया और अभिनव जयदेव की उपाधि दी। तो क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि अभिनव जयदेव की उपाधि विद्यापति को किसने दी, तो आंसर क्या होगा, राजा शिव सिंह। और ताम्रपत्र द्वारा भिप्सी गांव किसने दिया, राजा शिव सिंह। किसको दिया, विद्यापति को। ओके, और राजा कीर्ति सिंह क्या थे, इनके आश्रयदाता थे। उम्मीद है कि यह सीरीज अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही सीरीज आपको इन फ्यूचर मिलती रहेंगी। कुछ ना कुछ 8:15 बजे जरूर आता है। जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये पीडीएफ जिसको भी चाहिए तो ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय हिंदी जय भारत।